ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 50 किया था। टोटल एसेट टू डेट रेशियो हमारा चल रहा था एंड अभी आगे दो सम्स मुझे और करवाने हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो के दो सम्स जो हैं वो मुझे और करवाने हैं। ये सॉल्वेंसी रेशियोज थोड़े इजी होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज में एक तरीके से इतनी ज़्यादा टिपिकल पॉइंट्स नहीं होती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 52 है। क्वेश्चन की इमेज मैंने डाल दी है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखे। एंड मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगी, तो टेक्स्ट बुक नहीं है तो इमेज मैंने डाल दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 52 क्वेश्चन में लिखा हुआ है शिवा लिमिटेड की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो की फॉर्मूला है, ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, ये जो मेन इसकी फॉर्मूला है वो तो बहुत इजी है। ठीक है, नाम में ये फॉर्मूला टोटल एसेट अपॉन डेट। अब ठीक है, अब ये जो डेट है इसका मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, डेट जो है इसका मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, कुछ लोग अभी इसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं। कभी कभी आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी जगह पे लॉन्ग टर्म डेप्ट भी लिखा हुआ होता है। ओके, घुमा फिरा के बात यही है। डेट डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में जो दो टाइप की लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें से जो लंबे टाइम की लायबिलिटी होती है वो ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें चाहिए हमको, एक तो टोटल एसेट चाहिए एंड एक हमको चाहिए डेट। इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सारी की सारी दी हुई है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, रिजर्व सरप्लस, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। ओके, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो नॉर्मली क्वेश्चन में दिए होते हैं वो नहीं दिए हुए हैं। टोटल एसेट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, टोटल एसेट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि टोटल एसेट्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट, उसके बाद आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में NCI लिख रहा हूँ। ओके, मेरे को फुल फॉर्म नहीं लिखना है पूरा। उसके बाद फिक्स्ड एसेट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है, फिर करंट एसेट भी आपको दिए हुए हैं। ओके, CA लिखो या करंट एसेट लिखो, फुल फॉर्म ही, आप तो सब फुल फॉर्म ही लिखना। चलो मैं भी यहाँ पे फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ, चलेगा, अभी कुछ नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे तीन एसेट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स्ड एसेट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट, और इन्फॉर्मेशन एसेट की नहीं दी हुई है। तो इनको बस प्लस कर देंगे तो हमारे टोटल एसेट की जो वैल्यू है वो इसमें से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से फिक्स्ड एसेट आपको दिए हुए हैं टोटल 12 लाख के, प्लस जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो दी हुई है 1,50,000 की। उसके बाद आपको करंट एसेट दिए हुए हैं 1,90,000। तो ये तीन नंबर्स को प्लस करेंगे तो यहाँ पे टोटल एसेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो 12 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,90,000। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है प्लस करके, नंबर शायद थोड़ा बड़ा आ रहा है। ओके, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करके हमारा आंसर आ रहा है 15,40,000। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,40,000। ये हमारे टोटल एसेट की वैल्यू आ गई। अब टोटल डेप्ट जो है वो, ये सब मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली अभी तक मैंने जितने भी सम कराए हैं उसमें टोटल एसेट फाइंड करने में हमने मेहनत की है, डेप्ट फाइंड करने में हमने मेहनत नहीं की। डेप्ट तो हमेशा दिया ही होता था क्वेश्चन में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दो चीजें क्वेश्चन में दे देते थे वो लोग। ओके, यहाँ पे वो दी नहीं हुई है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, टोटल एसेट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, डेट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। वापस से वही मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं हमेशा हर समय में दो तरीके क्यों बता रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बैलेंस शीट बना के भी आंसर आ सकता है, वहां पे मैं बैलेंस शीट बना के भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, या बहुत सारे अगर आप सम सॉल्व करोगे, अभी तो ये जो है हम फॉर्मूला कर रहे हैं टोटल एसेट टू डेट रेशियो, अभी बहुत सारे सम्स सॉल्व करने बाकी हैं, बहुत सारी फॉर्मूलाज भी अभी सीखनी बाकी है। तो जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब आपको दिखेगा कि मैं आपको पहले ही बता दूं तो यहाँ पे आपको सारी की सारी लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, टोटल एसेट की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हो कि भाई टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज जो सारी दी हुई है वो माइनस कर दूं तो अपने आप नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ओके, पर अभी आपका उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चैप्टर में।
सम सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो एज ए स्टूडेंट मुझे ये लगता है कि अभी तक आपने उतना नहीं सीखा होगा कि आप इतना दिमाग लगा लो कि ये सारे ऐसे इस तरीके से प्लस माइनस करके मैं जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड कर सकता हूँ। अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, सही जा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ओके। इतना अभी जितना आपने सीखा है उसमें से खुद से फॉर्मूलाज बनाना अभी थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक बैलेंस शीट बना देता हूँ। उस बैलेंस शीट में मैं जो आपकी कैलकुलेशन है वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बैलेंस शीट बना ली। मैं हमेशा ये साइड में ही बनाता हूँ बैलेंस शीट। तो जो मेन तरीका मेरे को आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है या नॉर्मली स्कूल्स में या बोर्ड में भी जो ज़्यादा एक तरीके से फेवर किया जाता है जिस तरीके को फॉर्मूला वाले तरीके को, वो मैं आपको बताऊँ। बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट मैंने बना दी। यहाँ पे फॉर्मेट एक रफ फॉर्मेट मैंने बना दिया। इसमें हेडिंग्स वगैरह मैंने इतनी नहीं लिखी ज़्यादा। अब इसमें सारी जो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है वो मैं लिख देता हूँ, ओके। तो एसेट की इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये फिक्स्ड एसेट मैंने एसेट साइड पे लिख ली। इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी टोटल आपको दिया हुआ है 12 लाख, ओके। इसके बाद फिक्स्ड एसेट के बाद आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 1,50,000 की, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद आपको करंट एसेट दिए हुए हैं, करंट एसेट दिए हुए 1,90,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ को टोटल कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल इसका ऑब्वियसली सारे एसेट्स को टोटल करके 1,20,000, 1,50,000, 1,90,000 उतना ही आएगा जितना हमने अभी फाइंड किया टोटल एसेट, ओके। 1,15,40,000, ठीक है। ये 15,40,000 उतना ही आएगा, ओके। 15,40,000। अब ये 15,40,000 सेम टू सेम मैं लाइबिलिटी साइड पे भी लिख दूंगा, ओके। क्यों 15,40,000 मैं लाइबिलिटी साइड पे भी लिख रहा हूँ? क्योंकि एसेट एंड लाइबिलिटी का टोटल सेम आता है, इक्वल आता है हमेशा बैलेंस शीट में। अब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मैं माइनस कर दूंगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं फुल फॉर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है? 5 लाख, 5 लाख, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो उसके बाद नीचे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसकी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। 4 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है 4 लाख, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए हैं, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको दिए हुए हैं टोटल 2,40,000, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,40,000। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद, ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है करंट एसेट की। इन करंट एसेट के बाद आपको लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड पे आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख, ठीक है। अब लास्ट में जो एक इंफॉर्मेशन बच गई जो नहीं दी हुई है वो अभी हम माइनस करके फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो नॉन करंट लायबिलिटी हमें चाहिए, ओके, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, वो अभी हमें माइनस करके फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NCL, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये मैं फाइंड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देता हूँ कि भाई हमने फाइंड किया, ठीक है। तो टोटल 15,40,000 में से 15,40,000 में से यहाँ पे चलो मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। ये 15,40,000 में से ये 1 लाख माइनस करेंगे, 2,40,000 माइनस करेंगे, ये 4 लाख भी माइनस करेंगे, एंड ये 5 लाख रुपीज जो है वो भी माइनस करेंगे। तो सारी 15,40,000 में से सारी लाइबिलिटी साइड की अमाउंट माइनस कर दी, तो बाकी जो अमाउंट बच रही है नॉन करंट लाइबिलिटी में 3 लाख रुपीज, वो ऑब्वियसली हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू होगी, ओके। तो ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू बैलेंस शीट बना के आ गई, ठीक है। जब मैं 12th में था तो मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करता था, ओके। उस टाइम पे हमको टेक्स्ट बुक में भी बैलेंस शीट्स वगैरह बना के दी होती थी, स्कूल में एंड बोर्ड में भी एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाता था। पर मैं देख रहा हूँ, ओके, कि कुछ सालों के बाद बैलेंस शीट्स से सिखाना बंद कर दिया स्कूल्स में, एंड टेक्स्ट बुक में भी बनाना बंद कर दी, एंड फॉर्मूलाज से सिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूलाज के ऊपर इनका फोकस जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। पर फिर भी ये वाला तरीका ज़्यादा मेरे को सही लगता है, क्योंकि इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता है। बैलेंस शीट बनाओ, लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड पे लिख दो, एसेट साइड पे एसेट लिख दो, बस बाकी डिफरेंस निकालो, वो ज़्यादा मेरे को सिंपल लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के बता देता हूँ आपको,
ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। शेयर होल्डर्स फंड में एक तरीके से यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिखूं तो टोटल एसेट, सबसे पहले तो मैं थोड़ा गलत लिख रहा था, टोटल एसेट्स, ये मेन ऐसे इस तरीके से फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है। टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर्स फंड, ओके, वो माइनस करेंगे, एंड शेयर होल्डर्स फंड में से जो करंट लायबिलिटी आपको दी हुई है, करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे कि आप एक तरीके से डेट जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है एंड करंट लायबिलिटी तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है, क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स के जो सम्स वगैरह हैं वो हम आगे कर चुके हैं, ओके। इक्विटी टू जो डेट रेशियो था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस सिर्फ मुझे लिखना है, कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है क्योंकि वो मैं कर चुका हूँ, आंसर भी हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये डेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल एसेट मैंने लिखा 15,40,000, 15,40,000 में से शेयर होल्डर्स फंड मतलब ये जो अमाउंट्स है बाकी, ओके, 5 लाख शेयर कैपिटल का पैसा, 4 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर का पैसा, उसमें से जो आप रिजर्व एंड सरप्लस है 2,40,000 वो भी माइनस करेंगे, एंड करंट लायबिलिटी का 1 लाख रुपए जो है वो भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद वही आना है, ठीक है। तो मुझे अलग से प्लस माइनस करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी डेप्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेट इक्वल्स टू ₹3 लाख, ये हमारा डेट का आंसर आ गया, ओके। अब डेट की वैल्यू आ गई, उसके बाद तो बहुत इजी है, टोटल एसेट की वैल्यू आ गई, डेट की भी वैल्यू आ गई, उसके बाद बस आपको फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इक्वल्स टू, टोटल एसेट है 15,40,000 के, एंड अपॉन में जो डेट है वो है 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 15,40,000 मैं साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ, 15,40,000 डिवाइड बाय 3 लाख हम कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है इतना 5.133333, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5.13 लिखो एंड रेशियो 1 लिखो, उतना भी चलेगा, ठीक है। रेशियो 1 लिखना जरूरी है, ओके, रेशियो 1 लिखना जरूरी है, क्योंकि रेशियो 1 अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सम था, ठीक है, सिंपल था। अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद हैं, एंड अगर आपको ये बैलेंस शीट का तरीका जो है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि मैं बैलेंस शीट आपको पहली बार बना के दिखा रहा हूँ, बैलेंस शीट से मैंने बहुत बार अमाउंट्स आपको फाइंड करके दिखाई है, ठीक है। तो मेन जो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है, जो मैं हर बार जब भी मैं न्यू फॉर्मूला सिखाता हूँ कोई भी, तब मैं वो शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट एक बार दिखाई देता हूँ, तो उसकी अगर आपको हेडिंग्स याद हैं, ठीक है, तो और अच्छी तरह से आपको ये जो अमाउंट्स है वो फाइंड करने आएगी, ठीक है। तो हेडिंग्स उसकी याद करो। तो ये एग्जाम्पल नंबर 52 है, ये इसका क्वेश्चन है, एंड ये नीचे इसका आंसर, ठीक है। जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो पॉज करके लिखते रहना, ठीक है। एंड ये साइड में बैलेंस शीट भी है, ठीक है। ये बैलेंस शीट अभी बना लेना, एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, या तो एग्जाम में अगर आपके स्कूल में अलाउ करते हैं तो बैलेंस शीट से बनाओ, या मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर स्कूल्स में आजकल ये फॉर्मूला से ही बोलते हैं कि फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करो, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही तरीका करना, दोनों तरीके से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अभी दोनों बनाना, फिलहाल जब आप लिखो तो ये भी कैलकुलेशन लिखना, फॉर्मूला वाली भी एंड बैलेंस शीट वाली भी, ताकि आपको याद रहे जब आप रिवाइज करो तो दी हुई हो, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक वगैरह में दी हुई है नहीं कहीं पे भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सम मुझे और करवाना है, एक सम और है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का एक सम और करवाना है मुझे, एग्जाम्पल नंबर 56, ओके। एक सम और करवाना है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो सीखेंगे इसके बाद वाला। तो एग्जाम्पल नंबर 56 क्यों करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे ये सम, क्योंकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ठीक है। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फाइंड करने में, ओके। टोटल एसेट टू डेट रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओके। एंड
क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट टू डेट रेशियो फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है यार, रीजन होगा कोई ना कोई, अभी मैं सम देख के डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ, पर इतना मुझे पता है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो कहीं ना कहीं यूज होगा। ऐसे वैसे ये चैप्टर ऐसा है, इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन काम आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, हर बार हर इन्फॉर्मेशन काम आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये चैप्टर ऐसा है, कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है, पर कैपिटल एम्प्लॉयड तो जब देते हैं तब कहीं ना कहीं पे यूज होता ही है। चलो आंसर इसका स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला, ठीक है, तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, ऊपर से लास्ट समय, तो मैं सोचा कि एक बार अच्छी तरह से लिख के ही बता दूं, ऐसे मैं नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल एसेट अपॉन डेट, ठीक है, डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, एनसीएल, या इसको लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोलते हैं। तो ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो की फॉर्मूला है, लर्न होनी चाहिए, मेन फॉर्मूलाज ऑब्वियसली लर्न होनी चाहिए, जो उसकी सब फॉर्मूलाज हैं वो भी समझी हुई होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, तो ही सम आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है, करंट लाइब, फिक्स्ड एसेट, अकोमुलेटेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैपिटल रिजर्व भी दिया हुआ है, ये भी एक रिजर्व है बेटा। फिर सरप्लस इन बैलेंस शीट ऑफ स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है, एंड कैश। तो टोटल एसेट की तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एसेट्स इक्वल्स टू, एंड टोटल एसेट में ये सारे जो एसेट्स हैं वो प्लस करेंगे। अब जैसे ये फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट ग्रॉस लिखा हुआ है एंड नीचे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो ये एक बार मैं पहले भी आपको समझा चुका था, एक सम मैंने करवाया था, उसमें सेम यही पॉइंट थी कि फिक्स्ड एसेट दिया हुआ था एंड अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। तो जब भी आपको अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन देते हैं, तब वो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में से माइनस करना होता है, ओके। जब भी आपको अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे, वो फिक्स्ड एसेट में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में मैं लिखूंगा माइनस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। या चलो एक लास्ट ही समय वैसे भी, तो थोड़ा मैं और डिटेल में कराता हूँ, थोड़ा मैं और डिटेल में लेके जाता हूँ। टोटल एसेट की फॉर्मूला क्या होती है? टोटल एसेट की फॉर्मूला होती है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ओके। वैसे तो मैंने आपको ये सिंपल सा रूल आपको पहले ही बता दिया है कि आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नॉन करंट एसेट है कि करंट एसेट है, ओके। वैसे आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक है, पर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सारे एसेट्स को प्लस कर दो तो भी टोटल एसेट आ जाएगा। पर ये लास्ट सम है इस टोटल एसेट टू डेट रेशियो का, इसके बाद भी और ऐसे नहीं है कि आगे नहीं होंगे सम्स, ठीक है। आगे प्रोप्राइटरी रेशियो में कुछ सम्स ऐसे भी हैं, मैंने इमेजेस भी डाली हुई हैं, जिसमें तीनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, इक्विटी टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ऐसे नहीं है कि लास्ट समय, पर अभी जो मैं सिखा रहा हूँ टोटल एसेट टू डेट रेशियो, उसमें लास्ट समय थोड़ा टिपिकल भी है, इसीलिए मैंने लास्ट समय, ओके। इसके बाद डायरेक्टली दूसरे सम्स हैं, इसके बाद टेक्स्ट बुक में भी कोई सम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग से पहले टोटल एसेट की फॉर्मूला होती है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, तो इसमें मैं एक बार अलग अलग फाइंड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ स्कूल्स में ऐसे भी कराते हैं, तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स फाइंड करेंगे, फिर नीचे नॉन करंट एसेट के नीचे करंट एसेट जो है वो फाइंड करेंगे, फिर मैं दोनों को एक अलग अलग प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था प्लस माइनस करना लिखना, ठीक है, पर मैंने सोचा कि एक बार मैं ऐसे थोड़ा डिटेल में करा देता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट मतलब लंबे टाइम वाले एसेट, इसमें फिक्स्ड एसेट आते हैं। फिक्स्ड एसेट में अगर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो तो वो माइनस करते हैं, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड एसेट, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, नॉन करंट एसेट है उसके अंदर आता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट के अंदर आता है, नॉन करंट एसेट के अंदर नहीं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये मुझे क्यों पता है, मुझे क्यों पता है कि फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट के अंदर आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट मुझे याद है, फॉर्मेट आपको भी मैंने लर्न करवाया है, ठीक है, रिवाइज करते रहो उसको। तो नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, उसके बाद अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर यहाँ पे इक्विटी शेयर 8% डिवेंचर्स दिए हुए हैं, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कैश एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी एसेट है पर वो करंट एसेट के अंदर आएगा,
ठीक है, तो इसके अंदर से 3 चीजें आएंगी ये वाली। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है 15 लाख, उसमें से अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन है 2 लाख, वो माइनस करेंगे, ये मैं पहले डिटेल में समझा चुका हूँ। ओके, एंड उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 7 लाख, वो प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल एसेट नहीं है, नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 लाख माइनस 2 लाख और उसमें 7 लाख प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है 20 लाख। ठीक है, तो ये 20 लाख रुपीस हमारा आंसर आ गया नॉन करंट एसेट। वैसे मैं फटाफट आपको बता सकता था, डायरेक्टली मैं सारे एसेट्स को ही प्लस कर देता, पर मैंने सोचा एक बार अलग अलग करके बताऊं। ठीक है, उसके बाद अलग से करंट एसेट फाइंड करते हैं। तो करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट एसेट नहीं आता है। इसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल आता है, इन्वेंट्रीज वगैरह आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। अदर करंट एसेट में जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम है कोई, मतलब रिसीवेबल इनकम है कोई, वो सारी चीज़ें करंट एसेट के अंदर इंक्लूड होती हैं। स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो करंट एसेट के अंदर आता है। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, वो शेयर होल्डर्स फंड में आएगा, इक्विटी में आएगा। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर्स, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसमें दूसरी चीज़ आएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, ये करंट एसेट के अंदर आता है। ठीक है, तो दो चीज़ें, दो अमाउंट्स इसमें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा करंट एसेट, करंट एसेट इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल के दिए हुए हैं 2.5 लाख, 2,50,000 मतलब, एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है 1,50,000। ओके, तो यहाँ से आपकी करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा करंट एसेट इक्वल्स टू टोटल 2,50,000 2,50,000 प्लस 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 लाख रुपीज़ जो है वो अमाउंट आ गई। ठीक है, ये आपका करंट एसेट आ गया। ठीक है, तो एक बार मैंने सोचा कि थोड़ा भले लेंथी हो जाएगा और चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार मैं अलग अलग आपको सिखा देता हूँ थोड़ा डिटेल में जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट एसेट आ गए, नॉन करंट एसेट आ गए, अभी टोटल एसेट। ठीक है, तो टोटल एसेट की फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख के रखी हुई है। ठीक है, टोटल एसेट इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट होता है। ठीक है, टोटल एसेट की एक और फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड वाली फॉर्मूला भी है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके जाऊं याद कराने के लिए, जब ये हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड की 2 फॉर्मूलाज आपको सिखाई थी, ये रही। ठीक है, 2-3 फॉर्मूलाज मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को जो यूज़ करती हैं वो मैंने आपको बताई थी। जैसे टोटल एसेट, तो टोटल एसेट सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है पहली वाली, जब आपको कोई भी एक तरीके से एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। ठीक है, तब टोटल एसेट की हम ये वाली फॉर्मूला यूज़ करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट, मतलब सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को प्लस करके। ओके, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 2 फॉर्मूलाज में यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड की पहली फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड की पहली फॉर्मूला होती है टोटल डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, डेट प्लस इक्विटी, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये वाली फॉर्मूला इस सब में यूज होगी। ठीक है, डेट प्लस इक्विटी, ये फॉर्मूला को याद रखो। कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला होती है डेट प्लस इक्विटी, जो ये वही डेट है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की दूसरी एक और फॉर्मूला होती है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ये वाली फॉर्मूला तो अभी यूज नहीं हुई, ठीक है, शायद आगे वाले सम्स में यूज हो। ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी फॉर्मुलाज बाकी हैं, उसमें यूज होगी ये वाली फॉर्मूला, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल एम्प्लॉयड की ये 2 फॉर्मुलाज जो है वो होती हैं। उसके बाद है टोटल एसेट। ठीक है, तो टोटल एसेट को भी इस सम में हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो तरीका बताया टोटल एसेट फाइंड करने का, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया तरीका, उसमें मैंने आपको बोला नॉन करंट लायबिलिटी फाइंड करो, फिर नॉन करंट एसेट फाइंड करो, फिर एक तरीके से करंट एसेट फाइंड करो, फिर दोनों को प्लस कर दो। टोटल एसेट को आप इस सम में ये वाले तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, उसमें करंट लायबिलिटी आप प्लस कर दो। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी प्लस कर देते तो भी आपका आंसर उतना ही आता। ठीक है, अगर मैं करके दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको फटाफट अभी करके दिखाऊं, आंसर तो हमारा आ गया। ठीक है, आंसर तो हमारा आ गया। टोटल एसेट, टोटल नॉन करंट एसेट है 20 लाख रुपीज के, एंड टोटल नॉन करंट एसेट जो है वो 4 लाख रुपीज के। ठीक है, तो टोटल एसेट जो है वो हो गए 24 लाख रुपीज के।
ठीक है, तो आंसर तो हमारा आ गया। ठीक है, पर अगर आप दूसरे तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड वाली फॉर्मूला लगाओ तो साइड में मैं प्लस करके दिखा देता हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जो वैल्यू है, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दी हुई है 22,20,000 एंड करंट लाइबिलिटीज की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके नीचे ही 1,80,000। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को प्लस करो तो भी आपका आंसर उतना ही आना चाहिए जितना आपका अभी 24 लाख रुपीज आंसर आया है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो 22,20,000 प्लस 1,80,000। ठीक है, तो ये 24 लाख रुपीज आंसर आ रहा है। ठीक है, ये 24 लाख रुपीज जो है वो आंसर आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन हमारी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी परफेक्ट है एकदम। ओके, तो आप इस तरीके से ऐसे भी ये वाली फॉर्मूला, मतलब टोटल एसेट की जो तीसरी फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, वैसे भी करते तो भी आपका आंसर 24 लाख ही आता। मेन वही पॉइंट है कि आपको कितनी फॉर्मूलाज याद हैं। अब अगर आप इस सम में ये वाली जो मैंने जस्ट अभी आपको कैलकुलेशन लिखवाई, ठीक है, अगर आप इस सम में ये वाली फॉर्मूला लगा लेते, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला अगर आप लगा लेते तो आपका सोचो आपका कितना टाइम बचता। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाली एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए थी। ओके, कि कैपिटल एम्प्लॉयड की ये फॉर्मूला यूज होती है, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। तो ये सारी नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन, ओके, करंट एसेट की इंफॉर्मेशन, फिर तीनों को प्लस कर, दोनों को प्लस करने वाली इतनी कैलकुलेशन के बजाय आपको सिर्फ 3 लाइन की कैलकुलेशन करनी पड़ती। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मेन वही है, फॉर्मूलाज जितनी ज्यादा याद होंगी उतना आपके लिए फायदा होगा। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं और करके लिख देता हूँ वो वाली कैलकुलेशन। ठीक है, ओके, थोड़ा और करके लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला वो वाली भी लिख देते हैं। टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, मैं वो वाली कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 22,20,000 प्लस 1,80,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ₹24 लाख। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 मिनट के अंदर ये लेक्चर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर ये सम मैं इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा तो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एसेट आ गए। अब यहाँ पे टोटल एसेट तो हमने फाइंड कर लिए, दो तरीके उसके मैंने आपको बता दिए, थोड़ा डिटेल में मैं गया इस सम में। ठीक है, अब डेप्थ पे आ जाते हैं। तो डेप्ट के लिए हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये चाहिए होता है, पर क्वेश्चन में ना तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, पर हाँ क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड की जो वैल्यू है वो दी हुई है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जो फॉर्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए। 1 मिनट के अंदर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये सम इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं करवा पाया तो इसके बाद जो जितना भी बच जाएगा वो अगले लेक्चर में मैं करवा दूंगा। ठीक है, मतलब इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में वो आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला होती है डेब्ट प्लस इक्विटी।